हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों 29 जून 2024 को हरियाणा सीईटी ग्रुप सी और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म जो है री एडवर्टाइजमेंट हुए और 8 जुलाई उन फॉर्मों की लास्ट डेट थी। लेकिन दोस्तों बहुत सारे बच्चों को फॉर्म भरने में दिक्कत आई, साइट बार बार टेक्निकल एरर दिखा रही थी, तो लास्ट डेट बढ़ा के 10 जुलाई कर दी गई थी। दोस्तों अब आपको एक दिन का टाइम और मिला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ग्रुप सी का या हरियाणा पुलिस का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप आज रात 12 बजे तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल के बारे में नई अपडेट आई है कि फिजिकल जो है पीएसटी पीईटी दोनों अलग अलग होंगे। और जो कल तक बात हो रही थी कि अगस्त के पहले सप्ताह में पेपर लेके 15 अगस्त से पहले पहले आपका हरियाणा पुलिस की नियुक्ति कर दी जाएगी, अब उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां से न्यूज आ रही है, ठीक है, ये जो न्यूज़पेपर है जहां से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन लेके, तो मुझे लग रहा है कि इस पर भी थोड़ा सा भरोसा कम ही करना पड़ेगा क्योंकि डेली इनकी अपडेट लगातार बदलती रहती है। तो क्या है पूरी अपडेट जानते हैं, वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं होम ट्यूशन ऑफिशियल, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे अपडेट दे लेते हैं। ये नोटिस रिलीज हुआ है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और भैया ग्रुप सी का फॉर्म आप जानते हैं कि एडवर्टाइजमेंट हुआ था, फॉर्म भरने का यहां पे आपको टाइम मिला था दोस्तों, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हैं ये आज रात आप 11 जुलाई 2024 रात को 9 बजे एंड रीओपन द एप्लीकेशन पोर्टल अंदर ये 11 जुलाई 5 बजे तक, यानी आज का आपके पास टाइम है इन फॉर्मों को अपडेट करने का, ठीक है। तो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है आप जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। यहां पे कैटेगरी वाइज अपडेट वेरिफिकेशन, जो आपने किसी ने कैटेगरी चेंज करनी है या कोई भी आपको दिक्कत है तो जरूर आज शाम 9-10 बजे तक, हो सकता है कि आज रात 12 बजे तक आपको टाइम मिल जाएगा, तो इसको जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों सबसे पहले आप ये न्यूज देखिए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग दस्तावेजों की जांच के बाद हो ग्रुप सी में 4 गुना शॉर्ट लिस्टिंग। अच्छा जी, अन्यथा भर्ती फिर अदालत में फंस जाएगी। आयोग ने पदों के विरुद्ध संबंधित दस्तावेज अपलोड कराए, ठीक है। आप जानते हैं जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो हर कैटेगरी के लिए आप अलग से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो, तो यही आयोग कह रहा है कि भैया पहले डॉक्यूमेंट्स की जांच करो फिर बच्चों को बुलाओ, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अगर कैटेगरी अनुसार शॉर्ट लिस्ट किए तो रिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ जनरल से ज्यादा जाने की संभावना है, और ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यही चीज ये बता रहा है कि जैसे अनारक्षित जनरल कैटेगरी में 20 पद है तो 80 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट होने हैं, और बीसीए के 5 पद है तो 20 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट होने हैं, तो कंपटीशन वहां पे क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो कट ऑफ किसी भी कैटेगरी की जनरल से ज्यादा भी जा सकती है, ये इसमें कहा गया है। सीईटी क्वालिफाई ही एकमात्र हल, आ गई है लाइन पे दोस्तों। ये 4 गुना शॉर्टलिस्ट के झंझट से बचने का एकमात्र हल सीईटी क्वालिफाई है। अगर सीईटी को क्वालिफाई कर दिया जाए तो सभी पास उम्मीदवार विज्ञापित पदों पर आवेदन करने के पात्र होंगे और सभी परीक्षा देने के पात्र होंगे। जब परीक्षा हो जाए तो मेरिट बनाते समय आरक्षण लागू कर दिया जाए। अगर किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के नंबर जनरल के अंतिम उम्मीदवार की कट ऑफ से ज्यादा होंगे तो उसका चयन जनरल में हो जाएगा, अगर कट ऑफ से कम होंगे तो अपनी कैटेगरी में चयन हो जाएगा। और यही तो हम समझा रहे हैं, यही जो हरियाणा के युवा जो 8 तारीख को गए थे पंचकुला, जिन्होंने वहां पे आंदोलन किया है, केस फाइल किया है, वो यही तो समझा रहे हैं। भैया आप एक बात बताओ, जो आपने प्री का एग्जाम ले लिया और जिस बच्चे ने प्री एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, अब आप उसको कह रहे हो कि भैया अब नहीं बेटा, आपको मेंस एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, वहां भी हम 4 गुना बुलाएंगे। तो फिर आपने प्री एग्जाम लिया ही क्यों है? और अगर प्री एग्जाम लिया है तो उसमें फिर बाद में मेरिट बढ़ाने का क्या मतलब, इसका औचित्य है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, ठीक है। यही हरियाणा के युवा उनको बार बार समझा रहे हैं कि सीईटी क्वालिफाई कीजिए, ना तो भर्ती कोर्ट में जाएगी और ना ही किसी कैंडिडेट को दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहां पे देखिए सीईटी क्वालिफाई करवाने में भारत भूषण भारती सबसे ज्यादा सक्रिय, ये हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और अभी ये चीफ सेक्रेटरी हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये अभी
थोड़ा सा सक्रिय है इस चीज में कि भैया सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, और जहां तक दोस्तों उम्मीद है सीईटी क्वालिफाई करना ही पड़ेगा इनको, यही आखिरी रास्ता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो पुलिस सिपाही के 6000 पदों के लिए लगभग 1,35,000 आवेदन आए हैं दोस्तों। ठीक है, अब जब हमने आपको शुरुआत में मैंने 4-5 दिन पहले जब फॉर्म आए थे उस समय मैंने बताया था कि 90,000 के आसपास फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई हो चुके हैं और 30-40 हजार अब हो सकते हैं। तो उस समय बहुत सारे लोग नेगेटिव, इतने फॉर्म कौन भर रहा है, इतने फॉर्म, भैया देख लिया करो थोड़ा सा, है ना। पूरे दिन मतलब कुछ तो लोग ऐसे हैं जो दूसरों के सुख से दुखी हैं, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी हैं। जबरदस्ती बस नेगेटिविटी फैलानी होती है, अपने अंदर झांक के देख लो थोड़ा सा, है ना। हर जगह नेगेटिव कमेंट करना उचित नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि दूसरों का अगर बुरा चाहोगे तो पहले तुम्हारा बुरा हो जाएगा, यह प्रकृति का नियम है। ठीक है भाई, तो इस चीज का ध्यान रखो, थोड़ा सा ना दिमाग को थोड़ा खुला रखो। किसी चीज से असहमत रहते हो, कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप या तो चैनल मत देखा करो, या कोई चीज आपको अगर लग रहा है कि नहीं ये चीज ऐसे ही नहीं है, ये ऐसे होनी चाहिए, तो उसको सभ्य भाषा में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, गाली गलौज कर रहे हो फिर बोल रहे हो कि इसे कुछ नहीं पता, भैया तुमसे ज्यादा पता है और तुमसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं। ठीक है, अब बिस्तर में पड़े 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 कमेंट में भोगना कोई भी कर लेगा, है ना। चलिए, तो यहां पे आप देखिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग लोकसभा चुनाव से पहले सिपाही के 6000 पदों का विज्ञापन जारी किया था। तब लगभग 1,25,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। ठीक है, अब रीएडवर्टाइजमेंट हुआ तो अनुमानित 10,000 नए आवेदन किया, इस तरह लगभग 1,35,000 आवेदन हो चुके हैं। ठीक है, 5,000 पदों के लिए मेल के लिए 92,000 फॉर्म आए हैं और 1,000 फीमेल के लिए यहां पे 43,000 फॉर्म भरे गए हैं। चूंकि इस भर्ती के लिए सबसे पहले पीएमटी होना है और उसके बाद पीएसटी होना है। ठीक है, अंत में नॉलेज टेस्ट होना, इसलिए सबसे पहले पीएमटी का कार्य 15 जुलाई के बाद पंचकुला स्थित हो सकता है, इसके बाद पीएमटी का काम होगा। ठीक है, अब ये अखबार वाला भी थोड़ा सा कंफ्यूज है, देखो यहां पे, इसलिए सबसे पहले पीएमटी का कार्य 15 जुलाई के बाद होना है, इसके बाद पीएमटी का कार्य होगा। भैया पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एक ही बात है, फर्क है दोनों में अलग अलग, एक होता है पीएसटी और एक होता है पीईटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट चेस्ट वेट मेजर किया जाता है, ई का मतलब एफिशिएंसी, उसमें आपकी रनिंग होती है। तो ये अखबार वाला ही कंफ्यूज है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। पीएमटी और पीएसटी प्रक्रिया अगस्त के पहले सप्ताह तक पूरी हो जाएगी, हो सकती है। अब कल तक यही अखबार दोस्तों कह रहा था कि अगस्त की 15 तारीख से पहले पहले नियुक्ति हो जाएगी। यही अखबार था जो 5 दिन पहले कह रहा था कि 13 जुलाई से फिजिकल हो सकते हैं। अब ये 15 जुलाई पे आ गया है। कल जो ये अखबार कह रहा था कि अगस्त के पहले सप्ताह में नियुक्ति भी हो जाएगी 15 अगस्त से पहले, अब ये देखिए क्या कह रहा है, इसके बाद अगस्त के तीसरे सप्ताह नॉलेज टेस्ट होने की संभावना है। नॉलेज टेस्ट के लिए पदों की संख्या और कैटेगरी अनुसार 4 गुण उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट करने में है, इसलिए पीएमटी के लिए शुरू में 8 गुणा को बुलाया जा सकता है। जो पीएसटी में पास होंगे उनका पीएमटी होगा, जो पीएमटी में पास होंगे उनमें से 4 गुणा को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर 4 गुणा से कम विद्यार्थी रहते हैं तो फिर और उम्मीदवार बुला लिया जाएगा, ऐसा ही अखबार कह रहा है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा जेबीटी के 1398 पदों का विज्ञापन भी इसी सप्ताह जारी होने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपडेट ये है हरियाणा पुलिस की कुल मिला के कि लास्ट डेट तो आपकी बढ़ चुकी है, आज रात तक आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा यह है कि ना तो अभी फिजिकल की डेट कंफर्म हुई है, ना ही पीएसटी की डेट कंफर्म हुई है, लेकिन संभावना है कि जुलाई की 20 तारीख के आसपास आपका पीएसटी पीएमटी स्टार्ट हो सकता है। तो अपनी प्रिफरेंस रखिएगा, विशेषकर रनिंग की, क्योंकि हाइट चेस्ट वेस्ट उसमें कुछ प्रिपरेशन की आवश्यकता होती नहीं है, रनिंग में आपको अभ्यास की आवश्यकता होती है, तो रनिंग की तैयारी करिएगा। आगे जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। आज फॉर्म की लास्ट डेट हो सकता है कि कल या परसों तक आपका फिजिकल की डेट भी ऑफिशियली आ जाएगी, तो सब कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा। ये मान के चलिए दोस्तों कि जिस दिन से फिजिकल स्टार्ट होंगे उसके 4 दिन पहले आपको नोटिस मिलेगा और एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो संभावना कि 17 या 18 जुलाई के आसपास आप मान के चलिए कि फिजिकल हो सकते हैं, क्योंकि आज लास्ट डेट है तो 1-2 दिन डाटा कलेक्शन होगा, उसके बाद आपका शेड्यूल तैयार हो जाएगा। और 4 दिन पहले, जिसका मान लीजिए 18 जुलाई को फिजिकल होना है, 14 जुलाई को उसको एडमिट कार्ड
डेफिनेटली रिलीज होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जैसे अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।